अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो दोस्तों जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आम मसला है, क्योंकि मुर्गियों से हमने अंडे हासिल करने होते हैं। बाज़ भाइयों का कमेंट आता है कि हमारी मुर्गियाँ पहले अंडे दे रही थी, लेकिन पता नहीं फिर अचानक से क्या हुआ कि मुर्गियाँ अंडे देने बंद कर गई हैं। तो उसका आज मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। मार्केट से मिलते हैं फ़िश ऑयल कैप्सूल। ये सब भाई जानते हैं, 2 रुपये का एक कैप्सूल मिलता है, येलो कलर का इतना सा होता है। वो मुर्गियों को दिए जाते हैं। तो उससे जो होता है उसके अंदर फ़िश ऑयल होता है, जिसकी मदद से जिसकी फ़ायदे से जो है मुर्गियां दोबारा अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। तो आज मैं आपको घर के अंदर फ़िश ऑयल कैप्सूल बनाने सिखाऊंगा कि घर के अंदर फ़िश ऑयल कैसे बनाते हैं। कैप्सूल नहीं, सिर्फ फ़िश ऑयल कैसे बनाया जाता है। तो उसकी जो मेकिंग होती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और 100 रुपये के अंदर आज हम 3 लीटर फ़िश ऑयल बनाएंगे। तो दोस्तों देखा कितना आसान काम है। 100 रुपये के अंदर 3 लीटर। अगर आपने 20 से 25 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो आपके 4 से 5 मंथ ईजीली गुजर जाएंगे। तो चलते हैं हम कैसे बनाया जाता है ये फ़िश ऑयल कैप्सूल, अभी देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ली हुई है हाफ़ केजी मछली की सिरियाँ। अभी मैं आपको ये ज़रा दिखाता हूँ निकाल के हांडी में से। इसको मैंने रखा हुआ चूल्हे पर। ये आप देख सकते हैं मछली की सिरियाँ जो होती हैं ना, मैंने वो ली हैं। ये 200 रुपये किलो होती हैं और मैंने ली हैं आधा किलो। आधा किलो के अंदर 5 मछलियों की जो है सिरियाँ हमें मिल गई हैं। तो इनको मैंने रखा हुआ है सादा पानी के अंदर उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर। अब इसमें आ चुका है उबाल। तो इसमें आएंगे थोड़े से खरे मसाले मतलब साबुत मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। और 2 सिर्फ हमने चीज़ें इसमें शामिल करनी और हमारा फ़िश ऑयल कैप्सूल बन के तैयार हो जाएगा। 100 रुपये उसके लगा लें मछली की सिरियों के, और 20 रुपये आप मसाले के लगा लें। तो 120 रुपये के अंदर आपका 3 लीटर जो है ना फ़िश ऑयल तैयार हो जाएगा। या आप इसे मछली की यखनी भी कह सकते हैं, जो कि मुर्गियों के लिए अंडे देने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और वैसे भी आपको पता है जनवरी 15 2025 चल रहा है, मतलब सर्दियां शदीद हैं इस टाइम। दिन के सुबह के टाइम और रात के टाइम काफ़ी सर्दी होती है और अक्सर धुंध भी पड़ जाती है। तो मुर्गियों के लिए ये मछली का जो ऑयल है, मछली की जो यखनी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अब हम डालते हैं इसमें मसाले। 4 से 5 हमने इसमें डालने हैं लौंग, ये आप देख सकते हैं, ये शामिल कर देंगे। छोटे छोटे 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और एक जो है हम इसमें बड़ी इलायची डालेंगे। तो अब इसको हम पकने देंगे, इतना पकाएंगे कि ये लेज़दार जो है लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। अभी ये देखें पानी काफ़ी पतला है, ये लेज़दार हो जाएगा जब इसको भी पकने देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो जैसे ये लेज़दार हो जाएगा तो हमारा जो है फ़िश ऑयल या मछली की यखनी वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो यखनी है, ये देखें, ये गाढ़ी होना, लेज़दार होना स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो अभी 5 से 6 मिनट इसको और पकाऊंगा मैं और ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा फ़िश ऑयल हमारा। तो दोस्तों ये जो है ना, मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं बर्तन में इसलिए निकाला है कि जिस बर्तन में हमने बनाया, ये देखें उसमें मौजूद है काफ़ी बहुत सारा, लेकिन उसमें ना बाप की जैसे नज़र नहीं आ रहा था सही। तो इस वजह से मैंने छोटे बर्तन में निकाल के जो है आपकी सहूलत के लिए जो छोटे बर्तन में से निकाल लिया है। अब जो है आप पूछेंगे कि जो है ना मुर्गियों को जो है किस तरह इस्तेमाल कराना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना है, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करवाना है इसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पास 1 लीटर पानी है, इसमें मैंने 3 से 4 सीसी तकरीबन ये बनता है। तो मैंने इतना जो है ना इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। तो ये आप जो है ना इस तरह इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं और बाज़ार की बजाय आप घर में भी जो है ये ऑयल या ये यखनी मछली की आप बना सकते हैं और मुर्गियों को सर्दी से भी बचा सकते हैं और उसके अलावा अंडों की अच्छी पैदावार भी इससे आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़िश के ऑयल की वजह से इसके ऊपर तरी तरी सी आई हुई है। अब पता नहीं आप कैमरे में देख पा रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं फार्म में और मुर्गियों को ये पानी देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुर्गियां आपके सामने कितने ज़्यादा शौक़ से ये वाला पानी पी रही हैं, जिसके अंदर हमने फ़िश ऑयल या हमने मछली की यखनी शामिल की है। तो आपके सामने है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है हमारी वीडियो को। और तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था फ़िश ऑयल बनाना, क्योंकि आप जानते हैं मुश्किल में तो मैं डालता ही नहीं।
तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसके साथ ही साथ अगर आप जो है हमारी वीडियो देखना चाहते हैं कि अंडे कैसे ज़्यादा लिए जाएं और पोल्ट्री फार्म को कैसे मैनेज किया जाए और स्मॉल पोल्ट्री फार्मिंग कैसे स्टार्ट की जाए, और उसके साथ ही साथ जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं जिसमें मैंने फीड ऑफ कॉस्ट को कम करने के बहुत से बेशुमार तरीके बताए हैं। 400 से 500 के करीब वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत सी वीडियोस में ये भी बताया कि फ़ीड ऑफ कॉस्ट कैसे कम की जाए, और उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि मुर्गियों को कैसा माहौल देना चाहिए, जिसमें मैंने मुर्गियों के ये घर बनाने सिखाए। उसके अलावा अंडों की अच्छी पैदावार के ऊपर भी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हैं। उसके अलावा हमने प्रॉफिट और लॉस सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसके अलावा हमने डॉक्टर से मीटिंग की, उसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन पोल्ट्री के हवाले से लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब के अलावा हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है अपने दोस्तों के साथ। अपना डेली का तजर्बा, अपना डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करना हमारा मकसद होता है। कोई भी नुस्खा हमारा या बताया हुआ या किसी और का बताया हुआ ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा लाजमी किया करें। डॉक्टर की जो गाइडलाइन होती है वो बहुत प्रोफेशनल होती है, तो आप कोई भी नुस्खा ट्राई करने से पहले डॉक्टर से रब्ता लाजमी किया करें।